दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे HFCL की लेटेस्ट न्यूज, वक्रांजी के स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज, CG पावर के रिजल्ट्स और RCF शेयर के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। और साथ ही दोस्तों एक्सपर्ट व्यूज क्या है इसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हमने इन चारों शेयरों को क्यों चूज किया वीडियो बनाने के लिए, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चारों ही शेयर बेस्ट शेयर अंडर ₹70 है। तो 70 रुपये के नीचे अगर हम बेस्ट शेयर फाइंड आउट करें कि कौन से सस्ते स्टॉक्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जिससे हमें कह सकते हैं कि कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम लोग डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करते हैं और साथ ही दोस्तों चार्ट और न्यूज़ का कॉम्बिनेशन से टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस बताते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें तो उसके लिए हम सबसे पहले राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF के शेयर की चर्चा कर लेते हैं Q3 के रिजल्ट और इनके क्या एनालिसिस है उसके डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम RCF का रिजल्ट की चर्चा करें तो यहाँ से आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। तो RCF का जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं कि टोटल इनकम लगभग कह सकते हैं कि डिक्रीज हुई है प्रीवियस क्वार्टर से, साथ ही ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा डिक्रीज हुई है। लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर परफॉर्म किया है। और दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए हैं। तो अगर हम प्रॉफिट देख रहे हैं यहाँ से, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो एक्सपेंसेस भी काफ़ी डिक्रीज हुए हैं और साथ ही साथ दोस्तों ईयर ऑन ईयर से भी एक्सपेंसेस डिक्रीज किए हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से भी इम्प्रूव किया है। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट अच्छा आया है, अच्छा रिजल्ट है। अगर हम 10 टाइम्स का कह सकते हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स कह रहे हैं, और हम लोग 10% इंक्रीज कह सकते हैं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस से जंप किया है और दैट इज़ लगभग कह सकते हैं 25% के आसपास जंप किया है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहेंगे तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अर्निंग पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा गया है। साथ ही दोस्तों अगर हम देखें लगभग 20% के करीब जंप हुआ है और प्रॉफिट भी जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। खास तौर पे कोविड के बाद से एक अच्छा रिजल्ट इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो अब हम RCF की एनालिसिस देखें तो RCF का यहाँ पे देखिए मैंने ऑल टाइम चार्ट सेलेक्ट किया है और ये आप देख रहे हैं कि इसका एक रेंज बाउंड रहा है लगभग 100 रुपये के अपर बाउंड से लेके हम कह सकते हैं 28-29 रुपये तक का लोअर बाउंड। तो ये काफ़ी कम फ्लैक्चुएटिंग शेयर है और अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो बाइंग लेवल जो रखी है वो 40 रुपये के 42 रुपये के आसपास रखी है और जिसका पहले से फ्रेश बाइंग है वो 70 रुपये के आसपास से प्रॉफिट बुक करें। तो जैसे ही 70 रुपये के क्रॉस करेगा इसमें 100 रुपये तक के टारगेट आने लगेंगे। तो जिस हिसाब से हम मोमेंटम देख रहे हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर में और ख़ास तौर पे RCF फैक्ट जैसे शेयरों में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 70 रुपये का जो बर्डन है उसको पार कर जाएंगे रिसेंट टर्म में। लेकिन दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म नज़रिए से देख रहे हैं 3 मंथ के, तो इसमें अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए लगभग 57 रुपये के आसपास और स्टॉप लॉस इसका काफ़ी नीचे है जो कि 50 रुपये के आसपास है अगर 3 मंथ का।
तो ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म नज़रिए के हिसाब से उतना प्रॉफिटेबल नहीं नज़र आता है, तो शॉर्ट टर्म नज़रिए को अवॉइड करिए। अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है 1 से 2 साल 3 साल का, तो डेफिनेटली इसमें बने रहें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इनकी एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने डिविडेंड दिया है और हमेशा ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिविडेंड देते हैं। तो लगभग ₹1.20 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो कंपनी के प्राइस कह सकते हैं कि 12% फेस वैल्यू से है, तो उससे अभी डाउन होने के चांसेस कम है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट 19 फरवरी है, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी जिसके पास है कोशिश करिए प्रॉफिट बुक करने की। तो ये तो थी हमारी एनालिसिस आरसीएफ की। नाउ मूव ऑन टू द अनदर एनालिसिस, दैट इज़ द सीजी पावर। तो सीजी पावर एनालिसिस देखिए दोस्तों, तो इसका रिजल्ट इनकम देखिए, तो इनकम लगातार इनकी इम्प्रूव हो रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग कह सकते हैं 50% इम्प्रूव, 40% के आसपास इम्प्रूव हुई है। वही ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ से भी लगभग कह सकते हैं कि 40% के आसपास इम्प्रूव हुआ है। साथ ही दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस देखिए तो दैट इज़ कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट बने होने की वजह से इस बार कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो 58 करोड़ के लगभग आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लॉस में कंपनी चल रही थी, तो वहाँ से इसको प्रॉफिट हुआ है। तो एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। तो लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, लेकिन आफ्टर टैक्स देखेंगे दीज आर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो लॉस आफ्टर टैक्स क्या है? अगर हम टैक्स देखें तो टैक्स काफ़ी निकल गया, तो वहाँ से 326 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो पिछले क्वार्टर से देखें तो वहाँ से भी लॉस हुआ है, और तो काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर टैक्सेशन सिस्टम ईजी होता है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर, और सबसे बड़ी चीज़ है रेवेन्यू उनका जम कर रहा है, दैट इज़ द गुड साइन फॉर द एनी शेयर। और साथ ही जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक रिजल्ट नज़र आता है। और यहाँ पे स्टैंड अलोन देखें तो टोटल सेगमेंट एसेट भी इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेटबैक रिजल्ट है इसकी वजह से। तो चूँकि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है पिछले कई दिनों से, और ये एक समय शेयर 18, 19, 20 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से लगातार अपर सर्किट लगाया और ये शेयर एक रेंज बाउंड रहा। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से लगभग अगर मैं 1 साल का चार्ट सेलेक्ट करूँ तब आपको क्लियर पिक्चर नज़र आती है कि 9-10 रुपये का शेयर था, जो इसमें एक प्रॉब्लम से रिजॉल्व हुई, और उसकी वजह से ये शेयर लगातार अप ट्रेंड में जाके लगभग 50 रुपये तक गया। और फिर तो लगभग ये कह सकते हैं कि 10 रुपये का शेयर 5 टाइम्स हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। 10 रुपये का प्राइस आप देख रहे थे यहाँ पे लगभग अगस्त के आसपास, तो 3-4 महीने में लगभग 500% रिटर्न दिया है। तो अभी करंट लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और लगभग इसका जो फ्रेश बाइंग का लेवल होगा, अगर किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक कर ले, और अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो वो लगभग 25 रुपये के आसपास या 30 रुपये तक का इंतज़ार करें। और जब तक ये 30 रुपये का लेवल ब्रीच नहीं करेगा तब तक इसमें कोई कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों चूँकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से फ्रेश लेवल बाइंग कर लीजिए, नीचे का लेवल आने का इंतज़ार करिए। तो ये मेरी सलाह होगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा HFCL का। HFCL की एनालिसिस ये कहती है कि ये शेयर क्यों जंप किया, और काफ़ी करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी टॉप से, और जिस तरह से प्रोमोटर बाइंग हुई उसकी वजह से शेयर जंप हुआ। अब HFCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है, या मिस्टर महेंद्र नहाता ने, उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टू कट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो सेल्फ रिलायंस होगी तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम आएगी, तो जिसकी वजह से HFCL के प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसी वजह से शेयर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ से देखिए तो काफ़ी चल भी चुका है ये शेयर। अगर हम 1 साल का एनालिसिस करें तो लगभग ये शेयर आपको 15, 16, 17 रुपये पे हमेशा नज़र आया है। अगर आप ऑल टाइम देखिए तो यहाँ पे देखिए काफ़ी दिनों से यहीं पे 15, 16, 17, 20 रुपये तक नज़र आता था।
कोरोना काल में और काफ़ी डाउन हुआ, लेकिन ये आप देखिए तो 52 वीक हाई के करीब जा रहा है। तो 52 वीक हाई पे गया लगभग 34-35 पे, वहाँ से लगभग करेक्शन दिखा चुका है और 20 से 25% का एक डिसेंट करेक्शन आ गया है। तो जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोज कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे का लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 24 रुपये का एक स्टॉप लॉस छोटा सा बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म नज़रिया है 3 मंथ का, 24 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ जब ये 32 रुपये क्रॉस करेगा तभी इसमें अपर ट्रेंड लगेगा, अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड में है। तो 30 रुपये का एक मीडियन वैल्यू नज़र आता है, वहाँ तक के लिए टारगेट बन सकते हैं। तो 24 रुपये के स्टॉप लॉस से 30 रुपये तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 10% रिटर्न है आपको विद इन 1 मंथ या विद इन 3 मंथ आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों चौथा हम स्टॉक है वक्रांजी का स्टॉक। तो वक्रांजी के स्टॉक का भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ से अगर हमने 3 मंथ का हमारा नज़रिया है, तो 3 मंथ के नज़रिए में जिस तरह से मूवमेंट आए हैं वक्रांजी के, एक समय ये शेयर 150-200 रुपये का होता था। अगर हम ऑल टाइम हाई आपको दिखाएं 400 रुपये का होता था, वहाँ से करेक्ट होके काफ़ी एक रेंज बाउंड आया और वो लगभग 100 रुपये तक आया और फिर उससे डिक्रीज होते होते हमारा 30, 25, 23 रुपये तक भी देखने को मिला। तो वहाँ से अब अगर लास्ट 1 ईयर का देखें तो ये लगभग 1 ईयर का जो 52 वीक हाई था 70-75 रुपये, वहाँ जाके फिर रिटर्न होके आया। और यहाँ से अगर आप देखिए तो 55 रुपये का शेयर करेंटली प्राइस पे है, 54 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो इसमें जो मुझे अगर किसी को 6 मंथ के लिए रखना है तो 50 रुपये का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, या 3 मंथ का देख लेते हैं। 50 रुपये का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 60 रुपये तक के पहला टारगेट होगा एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 64 रुपीज़। तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए, फ्रेश बाइंग मत करिए। अगर कुछ क्योंकि मार्केट करेक्ट होगा तो ये भी स्टॉक्स करेक्ट होंगे, लेकिन किसी के पास है तो 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 65 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। RSI भी न्यूट्रल है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों आपने चारों स्टॉक की एनालिसिस देखी, चारों ही रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन CG पावर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वक्रांजी में थोड़ा सा और लेवल आया तो फ्रेश बाई करिए, लगभग 35 से 40 रुपये का लेवल आ जाए। और RCF में 40 से 42 रुपये का लेवल आपको मिले और HFCL करंट लेवल में बाई कर लीजिए। बस शर्त यह है कि 24 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, और हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से आने जाते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ा करिए। वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, so all information provided in the video is for educational and informational purpose only। तो अगर आपको कभी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही या अपनी एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों। किसी भी कमेंट के लिए दोस्तों हमें ज़रूर फील फ्री कमेंट। थैंक यू।